भाई मैं आपको आज सूर्यमंडल पढ़ाऊँगा। नंबर 1 देखेंगे बुध। बुध को मरकरी भी कहा जाता है। यह सूर्य का नज़दीकी ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध के पास कोई उपग्रह से सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर देता है। अब देखना यहाँ कौन सा सवाल पूछा जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बताओ, तो बुध है। बुध को क्या कहा जाता है, तो मरकरी भी कहा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन घुमाएंगे तो ये पूछे, अगर आप पृथ्वी की बजाय बुध ग्रह पर होते तो आप अपना जन्मदिन कितने साल बाद मनाते, तो आप कहेंगे साल में 4 बार मनाते। अब आ जाइए आप शुक्र को वीनस भी कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी या बहन कहा जाता है। पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार या सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। अब आएंगे आप शुक्र के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। अब आएंगे आप बृहस्पति को जुपिटर कहा जाता है। इसे गुरु ग्रह भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल लगती हैं। नोट, अगर आपको बृहस्पति ग्रह पर जाएं तो आप अपना जन्मदिन कितने साल बाद मनाओगे, तो आपका आंसर रहेगा 12 साल बाद, क्योंकि ये सूरज की परिक्रमा करने में 12 साल का समय लगाता है। गुरु के केवल 64 उपग्रह हैं। गुरु का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड। गुरु को पीला ग्रह भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट अगला मंगल ग्रह को मार्स भी कहा जाता है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इन्हें 6, 8, 7 दिन का समय लगता है। इसे आपको याद करना है तो मुसलमानों का एक शब्द होता है 786, तो इसको आप एक बार उल्टा पढ़ेंगे तो 786 हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस में से इसी ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिया मंगल ग्रह पर है। ये लिखा है आपका शनि को सैचर कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर रिंग या वलय पाए जाते हैं। रिंग या वलय होते हैं मतलब चूड़ियों जैसी गोल गोल होती हैं, उसे रिंग या वलय कहा जाता है। अब आएंगे आप अरुण को यूरेनस भी कहा जाता है। इसकी खोज विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके 21 उपग्रह जिनमें प्रमुख एरियल तथा मिरांडा है। अब इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटे को कैसे याद रखेंगे, ये अरुण है के बरुण है तो लेटे को ये आ से परिवर्तन करेंगे, आ को उल्टा कर देंगे तो ला बन जाएगा, ला से तुमको आ जाएगा लेटा ग्रह भी कहा जाता है। याद करने का ये ट्रिक है। अब आ जाओ वरुण को नेपच्यून भी कहा जाता है। इसकी खोज जहान गोले ने की थी। इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाए हुए हैं। अब आता है एक प्लेटो को कह दिया 2006 में कि फूटो। प्लेटो को क्या कह दिया, फूटो 2006 में। सन 2006 में IAU की प्राग सम्मेलन के उपग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे न उतरने के कारण यम ग्रह को की श्रेणी से अलग कर इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसको कह दिया 2006 में, प्लूटो को कह दिया फूटो। तो अब ये ग्रह की श्रेणी में नहीं है, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस मार दिया है। अब आ जाओ आप पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। इसका अन्य नाम है नीला ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी को सूरज की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 6 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। थैंक यू सर।